हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि आपकी शादी किससे होगी और कब होगी। कौन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, कैसे दिखते होंगे, क्या पर्सनालिटी होगी, क्या काम करते होंगे और कहाँ पर रहते होंगे, सब कुछ उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। टाइमिंग भी देखेंगे कि कब तक आपकी उनसे शादी हो जाएगी, किस तरह से आप लोग मिलेंगे, सब कुछ डिटेल्ड हम जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग ख़ास तौर पर सिंगल्स के लिए है, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग डिवोर्स्ड हैं और दोबारा से शादी का सोच रहे हैं वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी किसी के साथ कनेक्शन में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं ये जानने के लिए कि क्या आपकी इन्हीं से शादी होगी या नहीं। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी ज़िंदगी में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि मैं जो भी इसमें बताऊँ आपके साथ वैसा ही हो। डिवाइन जब चाहें आपकी ज़िंदगी में मिरेकल कर सकते हैं और मिरेकल इस दुनिया में हर रोज़ होते हैं। इसके अलावा शाउट आउट देना चाहूँगी मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग मुझे जितने कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, जितनी दुआएं, आप लोगों का फीडबैक मेरे सर आँखों पर, थैंक यू सो मच। आप लोग जो भी मुझे सजेशंस देते हैं मैं उन सब पर अमल करती हूँ। अभी रिसेंटली एक सजेशन ये भी आया था कि आप जो शॉर्ट रीडिंग्स करती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी में ना किया करें, क्योंकि हमें आपका धीमा स्लो पेस आपकी अच्छी लगती है। मेरी पूरी कोशिश है कि स्लो पेस में ही मैं शॉर्ट रीडिंग्स भी किया करूं। जिस तरह से आपको सुनने का शौक़ है उसी तरह से तेज़ तेज़ ना बोलूं। थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस पिंक बैग। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस सिल्वर बैग। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस येलो बैग। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं। फास्ट फॉरवर्ड करके आप अपनी सिलेक्शन पर अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सेलेक्ट करना है। जो चीज़ आपको लगे कि आपका दिल आपसे कहे कि ये मेरा आंसर है, ये मेरे लिए कहा गया है, वो बिल्कुल आप ही के लिए कहा गया है। जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही है वो आपके लिए नहीं है। आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। अगर आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके सिलेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पिंक बैग सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपकी शादी कब और किससे होगी। सारी डिटेल्स हम जानने की कोशिश करेंगे। ये पहला कार्ड ओवरऑल एनर्जी बताएगा इस कनेक्शन से रिलेटेड जो आपका नया बनने जा रहा है, जिनसे आपकी शादी होगी। स्पिरिट की तरफ से ओपनिंग मैसेज होगा ये। फर्स्ट वी हैव फोर्क इन द रोड। मुझे ऐसे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्रॉस रोड्स पर होंगे या आप ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में क्रॉस रोड्स पर हैं। आप कन्फ्यूजन का शिकार होंगे जब आपकी शादी होने वाली होगी। ये जो नए पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे जिनसे आपकी शादी होगी, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन परेशानी हो रही होगी। आपको ऐसे लग रहा होगा कि शायद आपकी शादी कभी भी शायद नहीं होनी है, शायद आपने हमेशा कवारा ही रहना है, या फिर आप किसी कनेक्शन में से निकल रहे होंगे और आप बहुत सैड होंगे और कंफ्यूज होंगे और बहुत ज़्यादा थॉट्स होंगी जब आपका ये कनेक्शन बनेगा। बट ये कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि ये कनेक्शन जो आपका नया बनने वाला है, जिनसे आपकी शादी होगी, वो आपको इस कन्फ्यूजन से निकाल लेंगे। अब हम आपके लिए बाकी कार्ड्स देखेंगे। फर्स्ट वी हैव द फूल, 10 of Pentacles, 10 of Swords, द Magician एंड 7 of Wands। तो यहाँ पर
एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, यहाँ पर एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। तो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से कोई एक स्टार साइन उनका हो सकता है, फायर, अर्थ, एयर, उनका स्टार साइन हो सकता है। सो नेक्स्ट वी हैव मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, obstacles and challenges, the garden and the gate, strategy, then we have separation, flirt, and healing family issues. सो एक चीज़ तो जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली शुरुआत से अब तक नज़र आ रही है वो ये कि आप अपनी ज़िंदगी के एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से निकल रहे होंगे, या फिर आप अपनी ज़िंदगी के एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम में होंगे जब आप इनसे टकराएंगे। ये जो नए पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जिनसे आपकी शादी होगी, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जो पर्सन अभी आपकी ज़िंदगी में हैं उन्हीं से आपकी शादी होगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे डिवोर्स लग रही है कि शायद आपकी एक दफ़ा डिवोर्स हो चुकी है और अब आपका एक नए सिरे से ये कनेक्शन बनने वाला है जिनसे आपकी शादी होगी। सो इन दो चीज़ों पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दो बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस थे, हर किसी के लिए नहीं थे। अब आ जाते हैं हम डिटेल पर कि जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कौन आपकी तरफ आ रहा है, नया कनेक्शन कौन सा बनने वाला है जिनसे आपकी शादी होगी। सो एक तो ये कनेक्शन आपको इस कन्फ्यूजन से, परेशानी से निकाल लेगा जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ये बहुत फ्री स्पिरिटेड इंसान होंगे, ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान होंगे, इनके लिए ट्रेडिशंस, फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, बट एट द सेम टाइम ये बहुत आई फील कि रिस्क टेकर होंगे। इनको रिस्क लेना पसंद होगा ज़िंदगी में, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान होंगे कि जो कहते होंगे कि मुझे अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट नहीं रखना है। मेरे दिल में जो आ रहा है, जो मेरा दिल मुझे गाइड कर रहा है, मैंने उस पर अमल ज़रूर करना है। ये बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा कनेक्शन आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन से और तकलीफ़ से निकल रहे होंगे जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे जिनसे आपकी शादी होगी। और ये बहुत ज़्यादा हीलिंग लेकर आएंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको आपकी यूथफुल साइड से कनेक्ट करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग एक ऐसे वक्त में से गुज़र रहे होंगे कि जब आपको लगता होगा कि खो गई है जीने की तमन्ना, जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई है, स्पार्क ज़िंदगी का ख़त्म हो गया है। सो मुझे लगता है कि जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो वो स्पार्क जीने का वापस लौट आएगा और बहुत ज़्यादा ये कनेक्शन आपके लिए हीलिंग होगा, क्योंकि ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जिनसे आपकी शादी होगी, ये बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी लाइट हार्टेड होगी, बहुत ज़्यादा इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा, ये बहुत ज़्यादा मैजिकल होंगे, करिस्मेटिक होंगे, ये बहुत अच्छे से बात करते होंगे, ये आपकी बातों को सुनेंगे, आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस देंगे, और ये बहुत जल्दी आपको शादी की ऑफ़र देंगे। मुझे ऐसे लगता है कि इनके साथ आपका अफेयर ज़्यादा देर नहीं चलेगा, इनके साथ कनेक्शन आपका ज़्यादा देर नहीं चलेगा, बल्कि ये बहुत जल्दी आपको प्रपोज़ल देंगे। मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत सीरियस होंगे शादी को लेकर, और आपको लेकर बहुत सीरियस होंगे। इनकी ज़िंदगी में बहुत सी चॉइसेस होंगी। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक से ज़्यादा जॉब्स करते होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक इनका बिज़नेस हो और एक जॉब हो, बट ये मुझे नज़र आ रहा है कि शायद एक से ज़्यादा इनके अर्निंग के सोर्सेज होंगे। इसके अलावा मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि शायद वो लिखने से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, HR मैनेजर भी हो सकता है कोई। विद दिस स्ट्रेटजी कार्ड मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, लिखने से रिलेटेड या तो ये कोई काम करते होंगे, या फिर यस मुझे लिखने से ही रिलेटेड ये नज़र आ रहा है। आई डोंट नो वाई, बट डॉक्टर भी हो सकते हैं, मुझे ये भी महसूस हो रहा है। बट बहुत ज़्यादा पावरफुल वाइब्स आ रही हैं मुझे विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। ये बहुत पावरफुल इंसान होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बहुत मैजिकल होंगे, बहुत स्पिरिचुअल भी लग रहे हैं मुझे। और जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये बहुत जल्दी आपको शादी का प्रपोज़ल देंगे। जैसा कि मैंने कहा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये डिले नहीं करेंगे,
और ये अपनी फीलिंग्स से, अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। इनको ओपन अप होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये अच्छे से आपसे कम्युनिकेट करेंगे और बहुत जल्दी आपसे शादी की बात करेंगे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप थोड़े से कन्फ्यूजन में हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप कन्फ्यूजन के फेज़ से गुज़र रहे होंगे, परेशान होंगे, तकलीफ़ में होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप रेडी नहीं हैं अब। आपको ऐसे लगेगा कि आपको अभी टाइम थोड़ा सा और चाहिए, आप थोड़ा सा इनको और समझना चाहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी फ़ौरी तौर पर इनके साथ कमिटमेंट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, तो आप थोड़ा सा टाइम और ले रहे होंगे। आपके लिए ये बिल्कुल ही एक नया एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आपने शायद उम्मीद खो दी होगी उस वक्त कि आपकी शादी होनी भी है या नहीं। और जब ये आपको शादी का प्रपोज़ल देंगे तो आप बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे और मज़ीद कन्फ्यूजन में जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि कैसे हो सकता है इतनी जल्दी मेरी शादी होने वाली है। तो वो एक एक्साइटमेंट भी होगी और एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन और कुछ क्वेश्चंस भी आपके जहन में आएंगे कि मुझे करनी चाहिए या नहीं। बट ये रिलेशन बहुत खूबसूरत होगा, ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत होगा जिनसे आपकी शादी होगी। एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा और बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी, बिकॉज़ वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप इनके साथ ट्रैवल भी करेंगे, आप इनके साथ एक बहुत हेल्दी और अच्छी लाइफ गुजारेंगे, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 दफ़ा है। नंबर 5 वो है हमारे पास, नंबर 30, 21 हो सकता है आप लोगों में इतना गैप हो, आप 21 के हों वो 30 के, या आप 30 के वो 21 के, आप दोनों में गैप हो सकता है, एज गैप 9 ईयर्स का या 6 ईयर्स का एज गैप हो सकता है। सो आपके पर्सन रहते कहाँ पर होंगे? मुझे ग्रीनरी नज़र आ रही है और 10 ऑफ पेंटिकल्स की शक्ल इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। हो सकता है कि उन्हें पूल खेलने का शौक़ भी हो। पूल होता है या पोल, आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, बट हो सकता है उन्हें खेलने का ये शौक़ हो। इसके अलावा एडवेंचरस होंगे, उन्हें ट्रैवल का बहुत शौक़ होगा। जैसे मैंने कहा आपको भी साथ लेकर ट्रैवल करेंगे। शादी के बाद बहुत अच्छी लाइफ मुझे नज़र आ रही है और लॉन्ग टर्म आप लोग चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। समर में या गर्मियाँ होंगी जब आप इनसे मिलेंगे और जहाँ पर ये रहते होंगे ग्रीनरी होगी, और लिटरली हो सकता है कि वहाँ पर कोई गार्डन भी हो और शायद आप पहली दफ़ा किसी गार्डन में उनसे मिलें। जब आप उनसे मिलें तो इर्द गिर्द बहुत सारे दरख्त हों, किसी पार्क में आप उनसे मिलें। यस, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होगी जहाँ पर आप उनसे मिलेंगे। फ़ीमेल होंगी तो उनके बाल बहुत लंबे होंगे आई फ़ील, और अगर मेल भी होंगे आई फ़ील कि उन्होंने अपने बाल थोड़े से लंबे रखे होंगे, बहुत लंबे नहीं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। बाल उनके स्ट्रेट होंगे और शायद थोड़े से शोल्डर्स तक उन्होंने रखे हों अपने बाल, और ब्लैक बाल होंगे। फ़ीमेल होंगी तो उनके थोड़े से रेड बाल हो सकते हैं, उन्होंने शायद डाई किए हों, या फिर ब्लैक ही होंगे और आइज़ ब्लैक ही होंगी। और मेल होंगे तो क्लीन शेवन होंगे, क्लीन शेवन, और बाल जैसे मैंने आपको बताया उनके स्ट्रेट होंगे और शोल्डर्स तक होंगे, और लीन फिज़ीक नज़र आ रही है मुझे, लीन। बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं होंगे, बट आई थिंक कि वो या तो जॉगिंग करते होंगे, या फिर वो वॉक करते होंगे या साइकिलिंग करते होंगे। कुछ इस तरह की उनकी हॉबीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बहुत हरी भरी जगह नज़र आ रही है जहाँ पर वो रहते होंगे। ग्रीनरी, नेचर बहुत पसंद होगा उन्हें, नेचर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि वो स्पिरिचुअल भी होंगे और ये कनेक्शन बहुत हीलिंग होगा जिनसे आपकी शादी होगी। सो आई थिंक कि यही सारी डिटेल्स मुझे इसमें नज़र आ रही हैं। अब हम चलते हैं, आप लोगों के लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स भी निकाल लेते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ आपसे रेजोनेट कर जाए, कोई वर्ड आप लोग बना सकें। ओके, सो वी हैव नंबर 4, यू, वाओ, 11, 11, 11, 11,
11 वाओ, ये तो 3 दफ़ा हो गया। बी, तो डेफिनेटली इनके साथ आपकी यूनियन होगी, ऑफ कोर्स इनके साथ आपकी शादी होगी और ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा आप लोगों का कनेक्शन। के एक्स एस 333 एक्स एच 999 टी, इसमें से कोई नेम इनिशियल आपका या उनका हो सकता है। डब्ल्यू ई नंबर 6 वी आर। एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हमारे पास, हो सकता है कि आपके एक्स आपसे शादी करना चाह रहे हों। वी एल एल एंड टी लॉन्ग टर्म, then we have L again and S। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए इनसे अगर आप कोई वर्ड बना सकें। और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिल्वर बैग सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और ओपनिंग मैसेज ये होगा आप लोगों के लिए। हम सारी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे, किन से आपकी शादी होगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। सो वी हैव हायर पावर, बहुत खूबसूरत ओपनिंग मैसेज है। आई फील कि आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इन होंगे। आई फील कि बहुत ज़्यादा अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड होंगे। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा आप लोगों का स्पिरिचुअल होने वाला है और आई फील कि आप लोग शायद उनसे सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करेंगे। आप लोगों की कन्वर्सेशन, शायद पहली कन्वर्सेशन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होगी और आप लोग जब बात करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जब आप पहली दफ़ा उनसे मिलेंगे तो आपको उनके साथ एक एक इंस्टेंट बॉन्ड फील होगा, कम्युनिकेशन के लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर। आपको ऐसे लगेगा कि आप उन्हें पढ़ रहे हैं और उन्हें भी ऐसा लगेगा कि वो आपको पढ़ रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे को पढ़ ही रहे होंगे और डीपर लेवल पर जानने की कोशिश कर रहे होंगे। विद द हायर पावर आई फील कि ये कनेक्शन बहुत डिवाइनली गाइडेड होगा, बहुत डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड होगा। डिवाइन की तरफ से आपको प्रेजेंट किया जाएगा गिफ्ट के तौर पर ये कनेक्शन और ये बहुत प्रोटेक्टेड कनेक्शन होगा। सो ये बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त ओपनिंग मैसेज आया है। अब आपके बाकी कार्ड्स हम देखते हैं। सो फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत खूबसूरत। प्रिंसेस ऑफ कप्स, द हैंग्ड वुमन। वुमन का लफ्ज़ यहाँ से अगर हटा दें, सबके लिए है ये रीडिंग, बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। ये स्टार साइंस हैं। फायर साइन यहाँ पर नहीं है, बाकी अर्थ, वाटर एंड एयर। मोस्ट प्रॉबेबली आपके पर्सन का साइन एयर हो सकता है, अर्थ हो सकता है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। बट रिमेंबर कि ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे इसमें जो कुछ भी नज़र आएगा मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। देन वी हैव हार्ट एक एंड लॉस, यूनिवर्स, वॉकिंग अवे, द थिंकिंग मैन, chemistry, getting to know each other and give your relationship a chance। तो स्टार साइंस मैंने आपको बता दिए। सो यस, विद द केमिस्ट्री आपकी इनके साथ ज़बरदस्त केमिस्ट्री होगी। ऑफ कोर्स बहुत ही क्लियर मैसेज है स्पिरिट की तरफ से। जैसे मैंने आपसे कहा था रीडिंग के शुरुआत में कि आप दोनों इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत ज़बरदस्त कनेक्ट करेंगे, यानी कि आपको इंस्टेंट बॉन्ड इस तरह से उनके साथ महसूस होगा कि शायद आप अपने लिए किसी अच्छे इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे जहन वाले इंसान को ढूंढ रहे थे और आपको लगता था हमेशा से कि आपको ऐसा इंसान मिलना, ऐसा परफेक्ट मैच मेरे जहन के मुताबिक मुझे मिलना
शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट डिवाइन आपको प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसा इंसान जो आपके साथ इंटेलेक्चुअल लेवल पर बिल्कुल उसी तरह से कनेक्ट करेंगे जिस तरह से आप चाहते हैं, एंड आई फील के डीपर लेवल पर भी कनेक्ट करेंगे, सोल लेवल पर कनेक्ट करेंगे, माइंड टू माइंड, सोल टू सोल, हर तरह से कनेक्ट करेंगे आपके साथ। और ये बहुत डीप थिंकर होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, इन्हें खामोशी बिल्कुल पसंद नहीं होगी। सो अगर आप परेशानी में कभी खामोश हो जाया करेंगे तो ये आपको खामोश नहीं होने देंगे, बल्कि आपके साथ डिस्कस करेंगे जो भी मैटर होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी। ये खामोश रहना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। सो आप दोनों के दरमियान मुझे इंस्टेंट अट्रैक्शन, एक केमिस्ट्री नज़र आ रही है। जो आप पहली दफ़ा मुलाकात करेंगे या बात करेंगे तो आपको फ़ौरी तौर पर ये अट्रैक्शन, ये केमिस्ट्री महसूस हो जाएगी और आप दोनों में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि हम एक दूसरे को और जानें, विद द गेटिंग टू नो ईच अदर। इससे मुझे ये भी लगता है कि शायद आपके घर वाले आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढेंगे और वहीं पर आपकी शादी होगी। दूसरा सिनारियो मुझे ये लग रहा है कि कहीं पर आप जाएंगे किसी गैदरिंग में, आपके फ्रेंड्स होंगे और वहाँ पर ये आए होंगे, किसी गैदरिंग में आप इनसे मिलेंगे सबसे पहली दफ़ा। बहुत सारे लोग होंगे जहाँ पर, ये किसी की शादी, किसी का कोई फंक्शन, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये कुछ भी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है। आपने अपने घर में कुछ लोगों को इनवाइट किया हो, गैदरिंग हो, और फिर उनके साथ ही ये भी आएँ और आपको बताएं आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के ये बाहर से आए हुए हैं या ये कहीं से आए हुए हैं, ये हमारे रिलेटिव हैं तो ये भी आज हमारे साथ आए हैं। कुछ इस तरह का सिनारियो बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, विद गेटिंग टू नो ईच अदर। वहाँ पर जब आप दोनों की आंखें मिलेंगी, बिल्कुल जैसा हम देखते हैं फ़िल्मों में, ये फ़िल्मी नहीं है बट जैसे हम देखते हैं मूवीज़ में, बिल्कुल वैसा ही होगा। और मूवीज़ में जो होता है असल में भी वैसा ही होता है, क्योंकि मूवीज़ इंसानी जहन ने ही बनाई होती हैं। सो कुछ ना कुछ हकीकत में हुआ होता है तो मूवीज़ बनती हैं, राइट। सो आई फील के आपकी इनसे मुलाकात भी कुछ इस तरह की होगी कि जब आप दोनों उस गैदरिंग में एक दूसरे को देखेंगे तो वो स्पार्क एकदम से जगमगाएगा आप दोनों में। आप दोनों को एक इंस्टेंट अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ महसूस होगी और वो बहुत खामोश से बैठे ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे सबको, सब बातें कर रहे होंगे, आप भी बातें कर रहे होंगे और वो खामोश से बैठे ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। फिर जब थोड़ा सा हजूम कम होगा, थोड़े से लोग कम होंगे या इधर उधर होंगे, खाना खा रहे होंगे या कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, और फिर आप दोनों को अलोन टाइम मिलेगा बात करने का। और फिर जब आप कन्वर्सेशन शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने डीप थिंकर हैं, कितने डीप इंसान हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल हैं, और उन्हें भी आइडिया होगा कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं और आप अपनी स्पिरिचुअल साइड से कितने कनेक्टेड हैं और आप कितना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इन सारी चीज़ों के मामले में। तो आई फील कि ये वो एक लेवल होगा, ये वो एक पॉइंट होगा जिस पर आप दोनों कनेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, और आप दोनों का दिल करेगा कि आप एक दूसरे को मज़ीद जानें, इस कन्वर्सेशन को चलते रहने दें। विद अ हार्ट एक एंड लॉस एंड यूनिवर्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि शादी के बाद भी या शादी से पहले भी आपके पर्सन का ट्रैवल का कोई बिज़नेस हो सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड ये कोई काम करते होंगे, या आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि ये आपसे शादी कर लें और फिर आपसे कहें कि कुछ अरसे के लिए अब्रॉड जाएंगे और बाद में आकर आपको भी ले जाएंगे। कुछ इस तरह का भी सिनारियो नज़र आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसे लगता है कि शादी के बाद शायद उनका कुछ काम ट्रैवल से रिलेटेड होगा और उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा और शायद इस वजह से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, बट ये परेशानी की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड रहेंगे वो, आई होप। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि ट्रैवल है इन्वॉल्व आप लोगों की सिचुएशन में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन सकता है आपका इनका, और इनसे आपकी शादी होगी। इसके अलावा मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये शायद अब्रॉड से आए हुए होंगे जब आपकी इनसे मुलाकात होगी, और फिर जब मुलाकात हो जाएगी तो ये वापस चले जाएंगे, और फिर जब ये चले जाएंगे तो आप लोगों की फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशंस हुआ करेंगी। आप दोनों एक दूसरे को जाना करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करेंगे, और फिर जब नेक्स्ट ये वापस आएंगे तो आई फील के आप दोनों की शादी होगी। यस, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो वो कहाँ पर रहते होंगे? मुझे पानी नज़र आ रहा है, पानी, क्योंकि आप देखिए कि इन कार्ड्स में ब्लू बहुत ज़्यादा है और ब्लू आपको पता है कि पानी का कलर है, बट
पानी मुझे नज़र आ रहा है और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि प्लेन के थ्रू ट्रैवल करेंगे वो, या ट्रैवल करते होंगे एरोप्लेन के थ्रू। कुछ इतना डिस्टेंस है कि जिसमें एरोप्लेन के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं, बाय एयर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, बाय प्लेन ही जाना पड़ता है। आपसे काफ़ी दूर रहते होंगे और काम वो ट्रैवल से रिलेटेड करते होंगे, या फिर उन्हें उनका काम कुछ ऐसा होगा कि उन्हें ट्रैवल करना पड़ता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस कंट्री में जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आके वो कुछ चीज़ें बाय करते हों और फिर अब्रॉड जाकर उनको सेल करते हों। सेल्स का उनका काम हो सकता है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है। फ़ीमेल हैं तो भी उनका सेल्स का, मार्केटिंग का हो सकता है कि कपड़े कुछ ख़रीद कर अब्रॉड में वो सेल करती हों, अगर फ़ीमेल भी हैं तो। कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बियर्ड होगी उनकी और थोड़ी सी मस्कुलर फिज़ीक होगी उनकी, मस्कुलर होगी अगर मेल हैं। फ़ीमेल हैं तो काफ़ी अच्छी फ़िज़ीक होगी, कर्वी होगी बॉडी उनकी, और जिम करती होंगी, और वो अगर मेल हैं तो वो भी जिम करते होंगे। बाल उनके लाइट ब्राउन भी हो सकते हैं और ब्लैक भी हो सकते हैं। फ़ीमेल हैं तो उनके बाल ब्लॉन्ड भी हो सकते हैं और डार्क ब्राउन भी हो सकते हैं। आइज़ उनकी हेज़ल भी हो सकती हैं और डार्क ब्राउन भी। यस, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे आई डोंट नो, मुझे दुबई क्यों नज़र आ रहा है, दुबई। इसके अलावा ओशन के पास, पानी के पास हो सकता है कि रहते हों। अगर ऐसा नहीं है तो शायद पानी बहुत ज़्यादा पीते होंगे। आपको भी पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। इसके अलावा मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, बहुत नर्चरिंग होंगे, बहुत नर्चरिंग, लविंग। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ पहले आपका एक कनेक्शन बनेगा और फिर उसके बाद आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, यू विल फॉल फॉर ईच अदर, और उसके बाद आप लोगों की बात शादी तक पहुंचेगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप ऑलरेडी इनके साथ कनेक्शन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, और इनसे आपकी शादी होगी। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू ये नया कनेक्शन आपका बनेगा जिसमें आप पहले एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। जब बातें करते रहेंगे तो आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा और उसके बाद शादी तक बात जाएगी। सो ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड आई फील कि आपका जो कनेक्शन है वो 1-2 साल चलेगा पहले और उसके बाद शादी होगी। 46 एंड 27 है हमारे पास। हो सकता है कि आप 27 के हों, वो 46 के हों, या आप 46 के हों, वो 27 के हों। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसके राउंड अबाउट में आपकी या उनकी एज हो, बट आई फील कि आप दोनों के दरमियान 5-6 साल का डिफरेंस हो सकता है। इवन के कुछ लोगों के लिए 10 साल का डिफरेंस भी हो सकता है। आपके पर्सन आपसे ज़्यादा मैच्योर होंगे या आप उनसे ज़्यादा मैच्योर होंगे, देख लीजिए, वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन। सो केमिस्ट्री इनके साथ आपकी बहुत ज़बरदस्त होगी। अब हम आपके लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ओके, जे, किसी का नेम इनिशियल हो सकता है ये, 999 444 D A L V R K H M Q G Y 8 J 10 P। हो सकता है कि जब आप इनसे मिलें तो आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हों या वो स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हों। U
MC B Z G N I V H 8 K। देख लीजिए इनसे अगर आप कोई वर्ड बना सकें। 2 लॉन्ग डिस्टेंस तो यहाँ पर हमारे लिए और क्लियर हो गया, LD। R भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। 2 2 2 बड़ा हारमोनियस रिलेशनशिप होगा। A B। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए अगर आप इनसे कोई वर्ड बना सकें, कुछ रेजोनेट किया आपसे। और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि येलो बैग सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपकी शादी किन से और कब होगी, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, कहाँ रहते होंगे, क्या काम करते होंगे, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारे लिए ओपनिंग मैसेज होगा स्पिरिट की तरफ से ओवरऑल। ओके, वी हैव न्यू लाइफ और ये बहुत खूबसूरत मैसेज है, ओपनिंग मैसेज। ये बिल्कुल एक नए इंसान होंगे, टोटली नए इंसान होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, जिनसे आपकी शादी है। ये आपके एक्स नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल एक नए इंसान हैं और ये बिल्कुल एक नई न्यू लाइफ, बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है स्पिरिट की तरफ से। ये आपकी ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया फेज़ होगा जिसमें आप एंटर होंगे। ये बिल्कुल आपकी ज़िंदगी की एक नई फ्रेश शुरुआत होगी। एनर्जी बहुत खूबसूरत होगी, आपको ऐसे लगेगा कि आप फिर से पैदा हो गए हैं, आपको एक नई ज़िंदगी मिल गई है, आप फिर से जी उठे हैं। ये कनेक्शन इतना खूबसूरत, इतना रिफ़्रेशिंग, इतना नया होगा, ऑब्वियसली जो कि होगा नया, बट बहुत खूबसूरत कनेक्शन होगा और ये आपको फिर से जीने की तमन्ना देगा, जीने की ख्वाहिश होगी आपको और बहुत अच्छा लगेगा आपको। आई फील कि मुझे इस कार्ड पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद से बोल रहा है न्यू लाइफ। सो बहुत अच्छा ओपनिंग मैसेज था। अब हम आपके लिए कार्ड्स देखते हैं। कौन है ये इंसान जिनसे आपकी शादी होगी, उनकी पर्सनालिटी, क्या काम करते होंगे। वी हैव प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एंड राइट ऑफ द बैट आपके पर्सन मोस्ट प्रोबेबली एयर साइन होंगे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिब्रा तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पूरी रीडिंग में, जेमिनी भी, और यस एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। सो फायर एंड एयर बहुत ज़बरदस्त सा एक कम्बिनेशन मुझे लग रहा है, बट मुझे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर एयर साइन लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली एयर साइन हो सकते हैं। देन वी हैव ट्रूथ, ट्रायम्फेंट सक्सेस, डोर टू स्पिरिट, कॉर्नुकोपिया, नंबर 11 बहुत प्यारा नंबर है, अबंडेंस का नंबर है। देन वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। वाओ, बहुत सेफ कनेक्शन होगा वेरी सून। एंड रिलीजियस फैक्टर्स, बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। हो सकता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी महसूस ना हो रहा हो कि आपकी शादी होने वाली है, बट होने वाली है बहुत जल्दी, बिकॉज़ जस्टिस भी मेरे लिए कमिटमेंट का कार्ड है। सो एक तो ये कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बहुत ज़्यादा, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इनके साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, इनके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होंगे, इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है। और इसके ऊपर आप देखिए कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस नज़र आ रही है, यहाँ पर फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, शायद इनको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी खाते होंगे, नीट खाते होंगे, बहुत ज़्यादा नीट, क्लीन। मुझे ऐसे लगता है कि इनका काम बोलने से रिलेटेड होगा। ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं,
ये लॉयर भी हो सकते हैं, आम, हो सकता है कि स्पिरिचुअल टीचर हों, टीचर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। बट इनका काम बोलने से रिलेटेड होगा और बोलने में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, आपको पता है। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, ये बहुत अच्छा बोलते होंगे और इनके अंदर एक सेंस ऑफ जस्टिस होगा। विद जस्टिस कार्ड लिटरली मुझे ऐसे महसूस होता है कि ये बहुत इंसाफ पसंद इंसान होंगे और बहुत फेयर चलने वाले इंसान होंगे। ये धोखेबाजी पर और इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते होंगे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। बहुत अच्छा इनका आ, सोचने का तरीका होगा, बहुत क्लियर होगा, इनकी इंटेंशंस बहुत क्लियर होंगी, इनके दिमाग में जो आएगा ये बहुत क्लियरली वो कम्युनिकेट करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि ये आपकी वर्क प्लेस पर हैं, आपकी वर्क प्लेस सेम है या फिर आप किसी काम की जगह पर मिलेंगे या कोई काम स्टार्ट करेंगे आप दोनों, और उसके बाद उस दौरान ही आपको एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, उस दौरान ही आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो जाएंगे और फिर फौरी तौर पर ये आपके साथ कमिटमेंट की बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, बहुत जल्दी आपसे कमिटमेंट की बात करेंगे। वेरी सून इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। बहुत खूबसूरत, इंस्टेंटली नहीं बल्कि जब आपकी इनसे दोस्ती होगी, मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप से शुरुआत होगी आपकी और काम के थ्रू होगी। आप लोग काम एक साथ करेंगे या कोई प्रोजेक्ट एक साथ शायद अभी कर रहे हैं आप या करेंगे, जिस दौरान आप दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट पैदा होगा, फिर आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। एंड आई फील कि जब आप दोनों एक दूसरे को जान लेंगे, आपको इंस्टेंटली ये पता चल जाएगा कि ये कनेक्शन आपके लिए बहुत सेफ़ है। उनके साथ आपको बहुत सेफ़ फील होगा क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक होंगे, इंसाफ पसंद होंगे, फेयर चलने वाले इंसान होंगे, वो किसी की भी नॉनसेंस बर्दाश्त करने वाले इंसान नहीं होंगे, बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत बहादुर होंगे और आपको प्रोटेक्ट करने की एक सेंस, एक ख्वाहिश हमेशा उनके अंदर होगी। पोजेसिव भी होंगे। वो एक ऐसे इंसान होंगे कि अगर कोई आपके बारे में गलत बात करेगा तो उसे घर तक पहुंचा कर आएंगे। शायद आपकी भी यही एनर्जी है। बट बहुत ज़्यादा फेयर चलने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि वो ग्लासेस लगाते होंगे। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि या तो आप लगाते हैं या वो ग्लासेस लगाते होंगे। बहुत उनकी पर्सनैलिटी मुझे डिसेंट और सोबर लग रही है, जैसे एक टीचर की होती है, जैसे एक एक सोफिस्टिकेटेड बॉस की होती है। इस तरह की पर्सनैलिटी मुझे उनकी लग रही है। चाहे वो फीमेल भी हैं, बड़ी ग्रेसफुल होंगी। और ग्लासेस मुझे पता नहीं क्यों नज़र आ रही हैं ग्लासेस। बाल उनके शोल्डर से नीचे ही होंगे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, शोल्डर से नीचे होंगे। लीन फिज़ीक होगी, अगर मेल हैं तो उनकी भी लीन फिज़ीक होगी। छोटे बाल होंगे, ब्लैक आइज़, ब्राउन बाल या ब्लैक बाल हो सकते हैं उनके। इसके अलावा वो कहाँ पर रहते होंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो काम करते होंगे। बट ये कनेक्शन बहुत आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेगा बिकॉज वी हैव दिस डोर टू स्पिरिट। आप उनको शायद बहुत ज़्यादा उनके स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करेंगे या आई फील कि आप लोगों का ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। मुझे सोलमेट वाइब्स आ रही हैं बिकॉज वी हैव द लवर्स और फिर डोर टू स्पिरिट। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आई फील बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल उनको ऐसा लगेगा कि आप हेवन से उनके लिए आए हैं। जैसे ये कार्ड है, बहुत खूबसूरत। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अपने इमोशन से कनेक्टेड होंगे। जिस दिन उन्हें महसूस होगा कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ गई हैं, वो उसी दिन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। वो आपको बता देंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं और वो बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। और इनके साथ आपका कनेक्शन, आपकी शादी बहुत सक्सेसफुल होगी और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे आप लोगों को। बहुत ज़्यादा विक्टोरियस होगा आप लोगों का ये कनेक्शन और इसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंस नज़र आ रही है। आपके पर्सन के फाइनेंसेस बहुत अच्छे मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत अबंडेंट होंगे, वो बहुत खुश होंगे अपनी ज़िंदगी से, बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे।
और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आएंगे, ऐड करेंगे आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस। और बहुत ज़्यादा विक्ट्री नज़र आ रही है मुझे आपके इस कनेक्शन में। इसके अलावा मुझे आप लोगों में एज गैप नज़र नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा। 2 साल का, मैक्सिमम 3-4 साल का गैप हो सकता है, इससे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। मुझे लगता है कि आप दोनों बड़े अच्छे से कनेक्ट करेंगे। एज गैप नहीं है आप लोगों में ज़्यादा। बिल्कुल आप दोनों कनेक्ट करेंगे हर लेवल पर एक दूसरे के साथ। बिकॉज़ ये देखिए, मैं ये देख रही थी इस कार्ड को कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंसेस ऑब्वियसली हर किसी के साथ हमारे होते हैं, बट कुछ मेजर डिफरेंसेस जो होते हैं, जो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, ऐसा कोई डिफरेंस उनके साथ आपका मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, फ़िज़िकली भी, हर तरह से बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे उनके साथ। और कनेक्शन आप लोगों का फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, विद द रिलीजियस फैक्टर्स। इससे अगेन मुझे ये लग रहा है एंड डोर टू स्पिरिट के ये कनेक्शन बहुत डीप होगा। ये कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा विद द डोर टू स्पिरिट एंड रिलीजियस फैक्टर। और बहुत जल्दी आई फील कि आपकी इनके साथ शादी होगी। ये डिले नहीं करेंगे। जब आपका इनके साथ कनेक्शन बन जाएगा, उसके चंद ही महीनों में ये आपसे शादी का कहेंगे। बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। सो ये कहाँ पर रहते होंगे पहले हम ये भी देख लें। आई डोंट नो, मुझे ऑस्ट्रेलिया क्यों सुनाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया, ये आपका किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, पर हर किसी के लिए ये नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपकी एक तो वर्क प्लेस चूँकि सेम होगी, आप लोगों की कंट्री, आप लोगों की सिटी सेम होगी, आपसे 1-2 टाउन्स दूर रहते होंगे, ज़्यादा दूर नहीं रहते होंगे। बहुत कम लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आया है। ज़्यादा के लिए यही नज़र आ रहा है कि आपसे 2-3 टाउन्स दूर रहते होंगे या दूसरी सिटी में रहते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बट मुझे बहुत से लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपकी वर्क प्लेस सेम है या होगी। आप दोनों इकट्ठे कोई प्रोजेक्ट करेंगे, एक साथ कोई काम करेंगे आप लोग, और फ्रेंडशिप से शुरुआत होगी इस कनेक्शन की। और ये आपकी कंट्री में ही रहते होंगे या आप ही की सिटी में आपसे 1-2 टाउन्स दूर रहते होंगे। सो यस, कुछ लेटर्स और नंबर्स। ओके, वी हैव 666 K V L 111 R M 8 G I 44 B T 555 V I X G I C I 225। हो सकता है ये नंबर्स आपको नज़र आएं जब आप उनसे मिलने वाले हों। O Q A C P V एंड T। तो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए इनसे अगर आप कोई वर्ड बना सकें। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल।
अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।